ईडी सीबीआई को लेकर विपक्ष के नेता हमेशा से सवाल उठाते आई है और लगातार है जो विपक्ष के नेता हैं जो दावा करते हैं कि केंद्र में बैठी सरकार किस तरीक़ा से ईडी सीबीआई को गलत तरीके से इस्तेमाल कर कर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। और विपक्ष के नेता हैं जो अपनी सवाल उठाते आए हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और शायद इसी के वजह रहा कि 8 अप्रैल को टीएमसी के लगभग 10 सांसद चुनाव आयोग के बाहर पहुंच गए हैं और अपने धरनों पर बैठ गए हैं। उनका चुनाव आयोग से मांग था कि केंद्र में बैठी सरकार ईडी सीबीआई को गलत दुरुपयोग कर कर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। टीएमसी के लगभग 10 सांसद चुनाव आयोग के बाहर अपने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अपने प्रदर्शन करना शुरू किए थे उसकी जस्ट बाद दिल्ली पुलिस पहुंच गई और टीएमसी के लगभग 10 सांसद को अपने हिरासत में ले लिए। उनका सिर्फ मांग था कि मैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहता हूं और उनका चुनाव आयोग से मांग था कि केंद्र में बैठी सरकार ईडी सीबीआई को गलत तरीके से इस्तेमाल कर कर विपक्ष को नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। इसके खिलाफ टीएमसी के 10 सांसद अपनी प्रदर्शन कर रहे थे और चुनाव आयोग से मांग कर रहे थे कि इस पर रोक लगाए। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई स्वतंत्र है, उन्हें क्या काम करना है मैं उन्हें नहीं बताता हूं। ईडी सीबीआई कानून के हिसाब से अपने काम करती है। अगर ईडी सीबीआई कानून के हिसाब से काम करते हैं तो विपक्ष के नेता चुनाव आयोग के बाहर जाकर ईडी सीबीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं। अगर ईडी सीबीआई कानून के हिसाब से काम करते हैं तो पिछले 10 सालों में ईडी सीबीआई पर इतनी ज़्यादा सवाल नहीं उठता जितना 10 सालों में ईडी सीबीआई पर सवाल उठे हैं। जो टीएमसी के लगभग 10 सांसद चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और चुनाव आयोग से मांग कर रहे थे कि केंद्र में बैठा सरकार ईडी सीबीआई को इस्तेमाल कर कर विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं और चुनाव आयोग से मांग कर रहे थे कि चुनाव आयोग इस पर एक्शन लें, लेकिन चुनाव आयोग हैं जो इस पर एक्शन नहीं लिए। चुनाव आयोग के बाहर टीएमसी के 10 सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस आए उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। अगर विपक्ष के नेता को जेल में पकड़कर बंद किया जा रहा है तो अगर विपक्ष के नेता को कोई भी बात नहीं सुन रहा है तो वो बहुत सोच समझकर चुनाव आयोग के पास गए थे कि चुनाव आयोग उनके बातों को सुनेंगे और इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के बाहर टीएमसी के 10 सांसद हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। अब जहाँ तक की बात आ जाती है भ्रष्टाचार को लेकर कि भ्रष्टाचार जो किया उसके पीछे ईडी सीबीआई हाथ धो के पड़े हुए हैं, तो भ्रष्टाचार दरअसल हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जो भ्रष्टाचार किए वो स्वतंत्र और आज़ाद हैं, लेकिन जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात कीजिएगा तो कांग्रेस पार्टी अपनी घोषणा पत्र जारी किए थे। उस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी दिए थे। कांग्रेस पार्टी है जो कहे थे कि अगर इस बार की लोकसभा चुनाव में केंद्र में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो जो कांग्रेस पार्टी गारंटी दिए हैं, जो देश की जनता से वादा किए हैं, उस वादों को पूरा करेंगे कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तब। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी करती है उस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी देश की जनता के फायदे की बात करती है, लेकिन उधर बीजेपी पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र को लेकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र को लेकर कहते हैं कि उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। अब इस मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी हैं जो चुनाव आयोग के पास पहुंच गए हैं और चुनाव आयोग से शिकायत किए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमारी घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप कहे हैं और इस पर चुनाव आयोग को एक्शन लेने के लिए कहे हैं कांग्रेस पार्टी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री
कांग्रेस पार्टी जो अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं वो घोषणा पत्र देश की जनता के फायदे के लिए ही बात किए थे, लेकिन उस घोषणा पत्र को भी प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम लीग की छाप बता दिए हैं। चुनाव आयोग के पास बीते कुछ दिन में बहुत सारी शिकायत पहुंची है, लेकिन चुनाव आयोग हैं जो सही से अपनी डिसीजन नहीं लेते हैं। टीएमसी के 10 सांसद ईडी सीबीआई को लेकर शिकायत करने गए, चुनाव आयोग के पास धरना प्रदर्शन भी किए, दिल्ली पुलिस आए, उन्हें अपनी हिरासत में ले लिए। कांग्रेस पार्टी अपनी घोषणा पत्र जारी करती है, उस घोषणा पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम लीग की छाप बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत चुनाव आयोग के पास करने के लिए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग हैं जो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू है और आदर्श आचार संहिता को पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से उल्लंघन करते जा रहे हैं और चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी किए थे, वो घोषणा पत्र देश की जनता के बारे में बात किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसको मुस्लिम लीग की छाप बता दिए। बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम के जिक्र कर रही है और अपने ही देश के लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर उस पर अपनी राजनीति कर रही है। बीजेपी पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि उस पर बात करेंगे। बीजेपी पार्टी राम मंदिर के मुद्दों को दोहरा रही है, बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम की जिक्र कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी घोषणा पत्र जारी करती है, उस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी देश की जनता की बात करती है, लेकिन बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बता देते हैं। मैं बीजेपी पार्टी वालों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि सीएए लागू कर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम को भारत की नागरिकता भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनको भारत की नागरिकता देने के बाद हिंदू मुस्लिम की जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ हैं जो सीएए लागू कर गैर मुस्लिम को भारत की नागरिकता दे रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम की जिक्र कर उन पर राजनीतिक भी कर रहे हैं। तो बीजेपी पार्टी के पास का ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि उस पर बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की जिक्र करेंगे। और बीजेपी पार्टी की ये एक अपनी पहचान है कि किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम को जिक्र कर लोगों को ध्यान भटकाकर, लोगों को ध्यान खींचकर अपनी किसी भी तरह सरकार बना लेना है।